दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। ये फैक्ट्स आपके नॉलेज को अपडेट करने के साथ साथ उनके लिए भी हेल्पफुल हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? आंसर सबको पता है, इट इज़ माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस कंट्री में है और इसकी हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू कंट्रीज, नेपाल एंड तिब्बत। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, जिसका मतलब है आकाश की देवी या गॉडेस ऑफ द स्काई। उसी तरह तिब्बत में इसे कोमुलुंगमा कोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर या फिर 29,032 फीट है। आमतौर पर हमारे घरों की हाइट 10 फीट की होती है। दैट मीन्स अगर हम 2,900 मंजिलों वाला एक विशाल टावर बनाएंगे तब जाके वो माउंट एवरेस्ट का बराबर का हाइट का होगा। और अगर हम उस टावर के टॉप स्टोरी पर रह रहे हमारे किसी दोस्त या रिलेटिव के यहाँ मिलने जाएं, लिफ्ट से जाएं, तो हमें लगभग 8 घंटे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 घंटे। और अगर हम सीढ़ियों से जाएं तो ये सवाल ना ही पूछे तो अच्छा है। तो दोस्तों सोचिए, जिस किसी ने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की होगी उनको कितना समय लगा होगा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए लगभग 2 महीने लगते हैं। अब बताइए, हु वेर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? द आंसर इज एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ऑफ इंडिया। 29 मई 1953 को इन दोनों ने ये कारनामा कर दिखाया था। देन हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? इट वाज जुंको ताबेई ऑफ जापान ऑन 16 मई 1975. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? It was Bachendri Pal on 23rd May 1984. दोस्तों, ये तो हो गई ऊंची पहाड़ों की ऊंचाइयों की बात। अब बात करते हैं गहरे समंदर की गहराई की बात। क्या आप जानते हैं कि सागर या महासागर की गहराई को कैसे मेजर किया जाता है? To measure the depth of an ocean, ships use a technology called sonar, which is an abbreviation SONAR. It stands for Sound Navigation and Ranging. In this, a device sends sound waves to the bottom of the ocean and measures how long it takes for an echo to come back. Very simple method. अब आप बताइए कि which is the deepest point on the earth? Answer is Mariana Trench in the Pacific Ocean. इसकी गहराई 11,022 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट का लगभग 1.5 गुना बड़ा अगर कोई माउंटेन होता तो वो मैरियाना ट्रेंच पे पूरी तरह डूब जाता। अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ फटाफट सवाल और जवाब। Which is the largest continent of the world? It is Asia. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. Which is the second largest continent? Answer is Africa. Africa is the only continent through which the equator, the Tropic of Cancer as well as the Tropic of Capricorn pass through. Which is the smallest continent? It is Australia. इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हॉट डेजर्ट? आंसर इज सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब मन में ये सवाल आता है कि अगर सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है तो फिर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट का नाम क्या है? आंसर इज अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, ये बर्फ़ से ढका हुआ एरिया इतना बड़ा है कि इसे कॉन्टिनेंट के तौर पर जाना जाता है। सिंस दिस कॉन्टिनेंट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ आइस, इट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। हाँ, साइंटिस्ट कभी कभी जाते हैं वहाँ पर,
रिसर्च वर्क करने के लिए। नाउ नेम द 2 इंडियन रिसर्च स्टेशंस एट द अंटार्कटिका। इट इज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mountains separate Asia from Europe? Answer is the Ural Mountains. Which is the longest mountain range of the world? Answer is the Andes mountain range that lies in the South American continent. Which is the longest river of the earth? It's the Nile river, which is in the African continent. Next question, which is the largest river of the world? Answer is the Amazon, which flows in the South American continent. Now the question comes कि longest river और largest river में अंतर क्या है? longest river का मतलब तो सिंपल है कि जो रिवर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस फ्लो करता है उसे हम longest river के तौर पे कहते हैं। लेकिन largest river का मतलब, इसका मतलब जिस रिवर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होता है। ये तभी हो सकता है जब किसी रिवर की चौड़ाई या विड्थ ज़्यादा हो। इसका मतलब एवरेज विड्थ ऑफ द अमेज़न इज मोर देन द एवरेज विड्थ ऑफ द नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन isthmus? An isthmus is a narrow strip of land that connects two larger land masses and separates two bodies of water. दो बड़े बड़े लैंड मास को जोड़ने वाला एक नैरो स्ट्रिप को हम isthmus कहते हैं। The two famous isthmuses of the world are the Isthmus of Panama, which connects North America and South America, और दूसरा एग्जाम्पल है Isthmus of Suez, जो एशिया एंड अफ्रीका को कनेक्ट करता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट स्टिल वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। इसका मतलब ओनली 3% ही नॉर्मल वाटर है, लेकिन समस्या यह है कि इस छोटे से क्वांटिटी का भी 99% या तो आइस के फॉर्म में है या फिर अंडर द ग्राउंड है। सो ओनली 0.03%, जी हाँ दोस्तों, 0.03% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। तो दोस्तों, आज से हम सब वादा करते हैं कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं करेंगे और सेव वाटर सेव लाइफ कैंपेन को सफल बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि ओशियंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। आइए अब बात करते हैं इन ओशियंस के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि समंदर का पानी नदी के पानी की तरह फ्लोइंग वाटर नहीं है। उन्हें लगता है कि समंदर का पानी स्टिल है, स्टैटिक है। एब्सोल्युटली नॉट। Ocean waters are always moving. The 3 chief movements of ocean waters are the waves, the tides, and the ocean currents. Now, some questions about the oceans. Which ocean is almost circular in shape? It is the Pacific Ocean, which is also the largest ocean. Next question. Which ocean is S-shaped? English letter S. इट इज़ द अटलांटिक ओशियन, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज़ ऑल्सो द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एज इट प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। विच ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप? इट इज़ द इंडियन ओशियन, which is also the only ocean named after a country, that is Indian. Feeling proud to be an Indian? Obviously. Next question. What is a strait? Strait क्या होता है? Strait is a narrow body of water that connects two larger bodies of water. The strait which connects Arctic Ocean and Pacific Ocean is known as Bering Strait. Similarly, Pok Strait is a strait between India and Sri Lanka
कनेक्टिंग बे ऑफ बंगाल एंड पॉक बे। यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इस्थमस और स्ट्रेट के बीच, तो दोस्तों याद करने की कोशिश करते हैं इस्थमस क्या होता है और स्ट्रेट क्या होता है। इस्थमस है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि दो बड़े लैंड को जोड़ता है, और स्ट्रेट होता है एक जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है। आप कैसे याद रखेंगे इसको? वाटर मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब हम उसको नीचे पानी को डालते हैं तो वो स्ट्रेट मूवमेंट करता है, यानी कि STRAIT स्ट्रेट जो है वो वाटर से जुड़ा हुआ है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। लैंड एंड वाटर के बाद अब बात करते हैं एयर की। द लेयर ऑफ एयर which surrounds the earth is called the atmosphere. Atmosphere extends up to a height of 1600 किलोमीटर। इसका मतलब 1600 किलोमीटर के ऊपर there is no air. That means as we go up we find less and less air. This is the reason why mountain climbers carry oxygen cylinders with them. The atmosphere is divided into 5 layers. Starting from the earth, they are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and the exosphere. अगर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है जिसकी परसेंटेज 78% है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है विथ 21%। बाकी सारे गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन एट्सेट्रा केवल 1% के होते हैं। दोस्तों हम सबको लगता है कि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ट्रोपोस्फियर में यानी कि सी लेवल से लगभग 10 किलोमीटर तक टेम्परेचर रिड्यूसेस विथ हाइट। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अप टू 10 किलोमीटर टेम्परेचर घटता जाएगा। तो दोस्तों ये थे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।